देखिए यहाँ दो तरह के अप्रोच हैं। एक है कन्वेंशनल तरीका जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं, किताब उठाई और पन्ना दर पन्ना पढ़ते चले गए, नतीजा घबराहट और कुछ याद नहीं। और दूसरा है स्मार्ट अप्रोच। यहाँ हम वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स को बांटते हैं, मतलब जहां से सवाल ज्यादा आते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स उसे ज्यादा समय देंगे। सीधी सी बात है, हमारा मकसद सिर्फ किताब खत्म करना नहीं है बल्कि जो पढ़ा है उसे याद रखना है। सबसे पहले अपना समय समझदारी से एलोकेट करें। अपना 70% फोकस और एफर्ट किताब के पहले 4 हाई यील्ड पार्ट्स पर लगाइए। सबसे पहली बात, नोट्स बनाना नॉन नेगोशिएबल है, उसे तो बनाना ही है। दूसरा, की ऑब्जर्वेशंस को एक्सट्रैक्ट करके अलग लिस्ट बनाइए। तीसरा, मिलते जुलते टॉपिक्स के लिए कंपैरेटिव टेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। चौथा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को हमेशा साथ में पढ़िए। और पांचवा, बॉडीज और कमीशंस के लिए 1 पेज समरीज तैयार कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी पॉलिटी की तैयारी की बात करें तो एक नाम सबके जहन में आता है, एम लक्ष्मीकांत। ये एक बहुत जरूरी किताब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी मोटाई देखकर अक्सर अच्छों का हौसला डगमगा जाता है ना? और यही वो सवाल है जो लगभग हर एस्पिरेंट को परेशान करता है। क्या ये 800 पेज की भारी भरकम किताब आपकी तैयारी की स्पीड को कम कर रही है? मतलब इसे बार बार पढ़ना फिर रिवाइज करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हम एक ऐसी प्रूवन स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिससे आप इस विशाल किताब को सिर्फ 80 पेज के पावरफुल रिवीजन रेडी नोट्स में बदल सकते हैं। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये वही तरीका है जिसे इस्तेमाल करके 7 बार प्रीलिम्स क्लियर किया गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले पॉलिटी के इस पहाड़ पर विजय कैसे पानी है, फिर स्मार्ट नोट्स क्यों जरूरी हैं, इसके बाद वो 4 स्ट्रेटेजिक तरीके कौन से हैं, इन तरीकों को भाग दौड़ भाग कैसे लगाना है, संवैधानिक निकायों को कैसे मास्टर करना है, और आखिर में आपका फाइनल एक्शन प्लान क्या होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ये किताब एक पहाड़ नहीं है जिसे बस चढ़ते जाना है, इसे एक चैलेंज की तरह देखना बंद करना होगा। इसकी जगह हमें एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनानी होगी। देखिए यहाँ दो तरह के अप्रोच हैं। एक है कन्वेंशनल तरीका जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं, किताब उठाई और पन्ना दर पन्ना पढ़ते चले गए, नतीजा घबराहट और कुछ याद नहीं। और दूसरा है स्मार्ट अप्रोच। यहाँ हम वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स को बांटते हैं, मतलब जहां से सवाल ज्यादा आते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स उसे ज्यादा समय देंगे। सीधी सी बात है, हमारा मकसद सिर्फ किताब खत्म करना नहीं है बल्कि जो पढ़ा है उसे याद रखना है। और ये स्मार्ट अप्रोच हमें इस पूरी स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी नियम पर लेकर आती है, और वो है स्मार्ट नोट्स बनाना। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप स्किप कर ही नहीं सकते। सोचकर देखिए, अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है तो अप्रैल और मई के प्रेशर वाले महीनों में आप इस मोटी किताब को कई बार कैसे रिवाइज कर पाएंगे? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये साफ है कि नोट्स बनाना कोई चॉइस नहीं, ये जरूरी है। प्री क्लियरेंस के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि नोट्स बनाने हैं, पर बनाने कैसे हैं? तो चलिए अब उन 4 पावरफुल मेथड्स की बात करते हैं जो आपके लिए एक टूल किट की तरह काम करेंगे। ये इस पूरी स्टडी स्ट्रैटेजी का दिल है। ये 4 तरीके हैं। पहला, ऑब्जर्वेशंस का एक्सट्रैक्शन। दूसरा, थीमैटिक लिस्ट्स तैयार करना। तीसरा, कंपैरेटिव टेबल्स बनाना। और चौथा, द 1 पेज समरी। ये 4 आपके सबसे बड़े हथियार साबित होंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन्हें लक्ष्मीकांत पर अप्लाई कैसे करना है। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। देखते हैं कि इन मेथड्स को किताब के इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर असल में इस्तेमाल कैसे करना है। शुरू करते हैं मेथड 1 एक्सट्रैक्शन से। इसे हम पार्ट 1 यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर अप्लाई करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में लगभग हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, हर एक्ट के छोटे छोटे नोट्स बनाइए और उसके बाद उनमें से जो की ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे पहली बार क्या हुआ या कोई बड़ा बदलाव आया, उनको एक्सट्रैक्ट करके एक अलग लिस्ट बना लीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरह। अब इस लिस्ट को देखकर एक नजर में पता चल जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ओपन कॉम्पिटिशन कब शुरू हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में। इस तरह से फैक्ट्स और टाइमलाइन को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमारा दूसरा तरीका है वो है थीमैटिक लिस्ट्स। इसमें हम एक ही थीम से जुड़ी सारी चीजें एक जगह लिख लेते हैं, जैसे सारी कमिटीज या सारे इंपॉर्टेंट केसेस। अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही पावरफुल मेथड पर, कंपैरेटिव टेबल्स। ये तरीका उन टॉपिक्स के लिए बेस्ट है जो एक जैसे लगते हैं और जहां कंफ्यूजन होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इमरजेंसीज। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल में क्या फर्क है? टेबल बनाते ही सब साफ हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी के लिए अप्रूवल पीरियड 1 महीना है, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए 2 महीने। ग्राउंड्स भी बिल्कुल अलग अलग हैं। इस तरह कंपैरिजन करने से कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अब बात करते हैं किताब के सबसे बड़े हिस्सों पार्ट 3 और पार्ट 4 के, यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। यहां पर सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं। स्मार्ट तरीका है इन्हें हमेशा एक साथ कंपेयर करके पढ़ना। जैसे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ें तो साथ में हाई कोर्ट भी पढ़ें, प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर पढ़ें। यहां देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को कंपेयर किया गया है। टेबल से 1 सेकंड में साफ हो जाता है कि हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन असल में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा वाइडर है ना? इंटरेस्टिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस सेक्शन की बात करते हैं जहां बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इन्हें कैसे हैंडल करें? यहां काम आता है हमारा चौथा और आखिरी मेथड, द 1 पेज समरी।
ये तरीका लो इनपुट हाई आउटपुट टॉपिक्स के लिए एक तरह से रामबाण है। संवैधानिक निकायों पर जो 11 चैप्टर्स हैं उन्हें हम एक ही टेबल में कंडेंस कर सकते हैं। जरा इस फॉर्मेट को देखिए, एक तरफ बॉडी का नाम, फिर आर्टिकल, टेन्योर और रिमूवल प्रोसेस। इस तरह से आप इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन सबको एक साथ एक ही जगह कंपेयर कर सकते हैं। रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए, पूरे 11 चैप्टर्स का निचोड़ सिर्फ एक पेज पर। यही है मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की स्ट्रैटेजी। तो अब हमने सारे तरीके सीख लिए हैं। अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक फाइनल एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपना समय समझदारी से एलोकेट करें। अपना 70% फोकस और एफर्ट किताब के पहले 4 हाई यील्ड पार्ट्स पर लगाइए। पार्ट 7 और 8 जैसे सेक्शंस पर 20% समय दीजिए और बाकी के लो प्रायोरिटी हिस्सों से सिर्फ जरूरी चीजें निकालकर 10% समय में खत्म कीजिए। तो चलिए सब कुछ क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, नोट्स बनाना नॉन नेगोशिएबल है, उसे तो बनाना ही है। दूसरा, की ऑब्जर्वेशंस को एक्सट्रैक्ट करके अलग लिस्ट बनाइए। तीसरा, मिलते जुलते टॉपिक्स के लिए कंपैरेटिव टेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। चौथा, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को हमेशा साथ में पढ़िए। और पांचवां, बॉडीज और कमीशंस के लिए 1 पेज समरीज तैयार कीजिए। तो अब ये पूरा टूलकिट आपके पास है। अब सवाल यह है कि आप इस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले किस चैप्टर पर अप्लाई करने वाले हैं। सोचिए मत, आज ही अपनी स्मार्ट तैयारी की शुरुआत कीजिए।